स्वागत है विश्व का भूगोल के अगले वीडियो में। आज हम बात करेंगे विश्व के भूगोल में पठार क्या होता है, विश्व के प्रमुख पठार विद मैप के साथ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पठार से पूछ लिया जाता है, जो कि आपके विभिन्न एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी टेट, अगर आपके ईवीएस पेपर में यूपी टेट के ईवीएस वाला जो पोर्शन होता है उसमें पर्यावरण और भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी PSC, SSC, यूपी पुलिस, UPSI व अन्य परीक्षाओं के लिए, अन्य स्टेट की परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का मुख्य वीडियो रहेगा वह है विश्व का भूगोल। पठार क्या होता है ये समझेंगे, विश्व के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं वो समझेंगे। PDF आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो जैसा कि टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर विज़िट करिए और उस चैनल को ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर, और इस चैनल को भी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा समय लेते हुए नहीं लेंगे समय, और शुरू करते हैं। ये पूरा मानचित्र आप देख रहे होंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं पठार होते क्या हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट या आप कहें समतल भूमि होती है। ठीक है, पर्वत होते हैं, इनकी चोटी होती है, पहाड़ होते हैं, इनकी चोटी होती है, लेकिन ये ऊंचे उठे होते हैं लेकिन इनकी चोटी नहीं होती है। ठीक है, सपाट होते हैं, उठे होते हैं लेकिन सपाट होते हैं, इतना याद रखिएगा। चित्र में आप देख रहे होंगे, एक तरफ पर्वत है जिसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, फिर बीच में डैश है, वो एक पठार की स्थिति ले लेता है, फिर पहाड़ है जो उससे कम ऊंचाई का है, फिर पठार दिया हुआ है, फिर मैदान, फिर समुद्र तल। ठीक है, अब इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी क्या है? पठार, जैसा कि मैंने बताया, पठार उठी हुई एवं सपाट या समतल भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होती है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से कई हज़ार मीटर तक हो सकती है, कुछ 100 मीटर से और कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। इनकी चोटियाँ नहीं होती, अगर चोटियाँ हों तो ये पहाड़ या फिर पर्वत की श्रेणी में आ सकते हैं। ठीक है, पठार की चट्टानें मुख्यतः बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा अवसादी चट्टानें की होती हैं। पूरे पृथ्वी के भूभाग पर करीब 33% भाग पर पठार का विस्तार है। ठीक है, पूरे भूभाग पर पूरे भूभाग का 33% भाग पर पठार का विस्तार है। ये आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सीधे हम चलेंगे विश्व के प्रमुख पठारों पर। ठीक है, वर्ल्ड मैप आप देख रहे होंगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं में विभिन्न देशों में जो पठार हैं उन पर चर्चा करेंगे, और चित्र के साथ आपको बताएंगे कि पठार, जब आप चित्र के साथ अलग अलग महाद्वीप को समझेंगे तो आपको समझ में बड़ी आसानी से आएगा। ठीक है, शुरू किया जाए। पहले हम बात करेंगे एशिया की। ठीक है, एशिया की, हाँ, एशिया की बात करते हैं। एशिया में ये टर्की है। ठीक है, टर्की एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है, सबसे पश्चिमी देश है। ठीक है, टर्की। ठीक है, इस पर चिन्ह मार्क बना देता हूँ, जहाँ पर अनातोलिया का पठार पाया जाता है। ठीक है, टर्की यानी तुर्की एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है जहाँ पर अनातोलिया का पठार स्थित है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एशिया का सबसे पश्चिमी देश कौन सा है, तो वह टर्की है जहाँ पर अनातोलिया का पठार पाया जाता है। फिर उसके आगे देखिएगा, ईरान में ईरान 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 में ईरान का पठार है। ईरान का पठार दो तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, दो तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है, यानी कि बीच में वह पठार है। ईरान के पठार के उत्तर में एलबुर्ज पर्वत और पठार के दक्षिण में जैग्रोस पर्वत स्थित है। ठीक है, उत्तर में एलब्रुज पर्वत और दक्षिण में जैग्रोस पर्वत
स्थित है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, ये आप देख रहे होंगे तजाकिस्तान। तजाकिस्तान मध्य एशिया का देश है, जहाँ पर पामीर का पठार, पामीर का पठार स्थित है। पामीर के पठार से अलग अलग दिशाओं में कई पर्वत निकले हुए हैं, जैसे कि पश्चिम के देश अफगानिस्तान, ठीक है, उसी के बगल में एक अफगानिस्तान है, ये पश्चिम में, पश्चिम की ओर हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत है। ठीक है, पश्चिम में तजाकिस्तान में पामीर का पठार है, और इसी पठार से उसकी पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत है। और दक्षिण पूर्व में जो आप देख रहे हैं इंडिया, ठीक है, दक्षिण पूर्व में भारत के जम्मू कश्मीर में काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत है। ठीक है, मैं थोड़ा इसे चिन्ह बना देता हूँ, आप देख सकते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी है। और इसके पूर्व में यानी कि चाइना में, ठीक है, क्यून लून पर्वत है, क्यून लून पर्वत है, और तेन सांग पर्वत है जो कि चाइना में है। क्यून लून पर्वत पूछ लेगा कि क्यून लून पर्वत कौन है, कहाँ पर है, तो चाइना। और तेन सांग पर्वत, ठीक है, चाइना में। ठीक है, उसके बाद करते हैं तिब्बत। तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत और क्यून लून पर्वत के चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार, ये आप देख रहे होंगे, ये तिब्बत वाला पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई करीब 5000 मीटर, 5000 मीटर है समुद्र तल से। ठीक है, इसलिए आपको बता दूं एक फैक्ट है कि जो चाइनीज़ जो एयर फोर्सेस हैं उनके विमान यहाँ से उड़ान नहीं भर पाते हैं, और वो मिसाइलें नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि वो इस काबिल बने नहीं होते हैं। क्योंकि ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादातर मोर्चा लेना होता है वो जापान की तरफ, कई जापान से उनकी दुश्मनी चलती है, दक्षिण कोरिया से चलती है, इस वजह से ध्यान वहाँ पर रहता है। लेकिन उनके विमान ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये इतनी ऊंचाई पर ज़्यादा सामान ले जा सके। ठीक है, इसलिए वो युद्ध के लिए भारत से काफ़ी ज़्यादा बचा करते हैं, और भारत यहाँ पर काफ़ी अच्छी टक्कर देता नज़र आता है। ठीक है, इसी तिब्बत के पठार की वजह से, ठीक है, तिब्बत पठार से निकलने वाली नदियाँ जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ये दो नदियाँ भारत में होकर जाती हैं। उसके बाद यांगसी नदी जो निकलती है तिब्बत पठार से, और ह्योंगहो नदी भी निकलती है। ठीक है, हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार के पश्चिमी क्षेत्र में एक झील है, जिसे मानसरोवर झील कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु भारत से मानसरोवर झील के लिए जाते हैं काफ़ी संख्या में। वहाँ पर कैलाश पर्वत है, जिसके दर्शन के लिए काफ़ी हिंदू श्रद्धालु जाते हैं, और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। अब यहाँ से, ठीक है, मानसरोवर झील से है यहाँ पर, यह एक ग्लेशियर है। ठीक है, मानसरोवर झील एक ग्लेशियर है, इसे चेमायुंगडुंग ग्लेशियर भी कहते हैं। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, आपको बता देते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, सॉरी, ये इस तरह से भारत से होते हुए हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है। पठार के पश्चिमी क्षेत्र में एक झील स्थित है, जिसे मानसरोवर झील कहते हैं। असल में एक ग्लेशियर है, इसे वहाँ पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जैसा कि मैंने उसे कलर किया है। हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और नामचारवा चोटी के समीप दक्षिण की ओर मुड़कर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, नामचारवा याद रखिएगा, नामचारवा चोटी से मुड़कर वह भारत में प्रवेश करती है। बात कर लेते हैं भारत के स्थित पठारों में।
तो भारत में स्थित मुख्यतः पठार छोटा नागपुर पठार और दक्कन का पठार को देखते हैं। छोटा नागपुर और दक्कन का पठार। छोटा नागपुर पठार के बारे में बात करते हैं तो यह झारखंड और उसके आसपास के राज्यों में फैला हुआ पठार है। ठीक है, सॉरी, हाँ, मैं इधर एरिया में बता रहा हूँ, चित्रकोला किया हुआ है। इधर झारखंड और उसके आसपास के राज्यों में फैला हुआ यह पठार है। किन किन राज्यों में आपसे बात कर लेता हूँ। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य तक इसका विस्तार है। ठीक है, और भारत में लगभग 90% कोयला इसी छोटा नागपुर पठार से ही प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं दक्कन का पठार से। ठीक है, इधर मैं कलर कर देता हूँ। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में दक्कन का लावा पठार स्थित है। भारत जब अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर पूर्व की ओर जा रहा था तो बीच में दरार उत्पन्न हो गई। ठीक है, जब टूटकर वह गया तो बीच में दरार हो गई। इन दरारों से लावा निकलकर सतह पर फैल गया। ठीक है, इसी लावा के ठंडे होने पर दक्कन का पठार का निर्माण हुआ। अगर आप कहें तो यह पठार, जो दक्कन का पठार, किससे निर्मित है, तो लावा से। ठीक है, दक्कन का पठार असल में लावा से निर्मित एक पठार है। दक्कन के लावा पठार के अपक्षय से लावा मिट्टी का निर्माण हुआ है। लावा मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयोगी होती है, तो रेगूर मिट्टी ऑप्शन में दिया रहता है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो अगर आप में ये क्वेश्चन आया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी रहती है, प्लीज़ कमेंट के बाद दीजिएगा कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, लावा मिट्टी भी दिया होता है। अगर रेगूर मिट्टी नहीं दिया है, लावा मिट्टी दिया है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है। तो लावा मिट्टी भी कहिए और रेगूर मिट्टी भी कह सकते हैं। चीन के पूर्व में, ठीक है, चीन के पूर्व में इस एरिया में, ठीक है, यूनान का पठार स्थित है। ठीक है, चीन के पूर्व में यूनान का पठार स्थित है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने यहाँ पर एशिया के पठारों के बारे में, मुख्य पठारों के बारे में चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में यूराल पर्वत के पश्चिम तथा भूमध्य सागर के उत्तर में, यूराल पर्वत के पश्चिम में, ठीक है, अब वो दिखाते हैं मैं। हाँ, हम बात कर रहे थे, हाँ, यूरोप का आप मानचित्र देख रहे हैं। ठीक है, यूरोप में यूराल पर्वत के पश्चिम में तथा भूमध्य सागर के उत्तर में थोड़ा रुकिए, हाँ, यूराल पर्वत यहाँ पर है। ठीक है, इसके पश्चिम में भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप स्थित है। पूर्वी सिरे पर, यूरोप महाद्वीप के सबसे पूर्वी सिरे पर आइबेरिया का प्रायद्वीप है। आइबेरिया का प्रायद्वीप कहाँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं आपको। हाँ, आइबेरिया का महाद्वीप सबसे यूरोप के पूर्वी क्षेत्र में है। तो ये, इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये आइबेरिया का महाद्वीप, इसमें दो देश आते हैं, स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, तो इसी आइबेरिया के प्रायद्वीप पर स्थित पठार को मेसेटा का पठार कहते हैं। ठीक है, इसका ज़्यादातर हिस्सा यूरोप के महाद्वीप पर मेसेटा का पठार का विस्तार ज़्यादातर स्पेन में है। ठीक है, स्पेन में। ठीक है, तो मेसेटा का पठार यूरोप में आइबेरिया प्रायद्वीप, सॉरी, महाद्वीप मैंने कहा, गलती से हुआ। तो आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्पेन में मेसेटा का पठार स्थित है, या फिर कह सकते हैं इसका विस्तार है। तो दोस्तों, यही आपके लिए यूरोप में महत्वपूर्ण है। उसके आगे हम लोग देखते हैं अगले महाद्वीप पे बात करेंगे अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य 3 पठार हैं, कौन कौन से? अबिसीनिया का पठार, उसके बाद कटंगा का पठार, फिर मालागासी का पठार। इन तीनों के पठारों के बारे में बात करेंगे
ठीक है, पहले बात करते हैं। अफ्रीका के उत्तर पूर्व सिरे को हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है उत्तर पूर्व के एरिया को। इसमें कौन कौन से देश आते हैं हार्न ऑफ अफ्रीका में? तो हार्न ऑफ अफ्रीका, पहली बात, अफ्रीका के उत्तर पूर्वी एरिया को हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और सारा एरिया नहीं आता है इसमें, उत्तर पूर्व के जो एरिया है उनमें 4 देश आते हैं: एरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। जब बात करते हैं उत्तर पूर्व, तो ये वाला एरिया, हाँ ये वाला एरिया, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग अफ्रीका का हार्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इसमें एरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती ये देश शामिल हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है पठार। ठीक है, यानी कि इन चारों देशों में, जिसे हम लोग कहते हैं अबिसिनिया का पठार। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अबिसिनिया का पठार। ठीक है, तो हार्न ऑफ अफ्रीका किन देशों को कहा जाता है? कौन कौन देश है? वो 4 देश हैं: इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। ठीक है, और इन्हीं देशों में स्थित है अबिसिनिया का पठार। ठीक है, याद है, लोकेशन आपको पता चली। ठीक, उसके बाद देखते हैं रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे से, ठीक है, कांगो के जायरे से कांगो नदी निकलती है। और कांगो, ठीक है, ये कांगो है। ठीक है, कांगो से कांगो नदी, रिपब्लिक ऑफ कांगो से कांगो नदी निकलती है और साउथ अटलांटिक ओशियन में अपना जल गिराती है। कांगो नदी के साथ साथ जो देश, हाँ, कांगो नदी के साथ साथ वो अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। ठीक है, इतना ठीक है। जो देश कांगो नदी के साथ साथ लगे हुए हैं उसे हम डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहते हैं। कांगो गणराज्य को मध्य अफ्रीका गणराज्य भी कहते हैं। ठीक है, कांगो गणराज्य को मध्य अफ्रीका का गणराज्य भी कहते हैं। कांगो गणराज्य में ही कटंगा का पठार स्थित है। 1 मिनट। कांगो, ठीक है, आपको पूरा वेब में थोड़ा, हाँ अब ठीक है। ठीक है, कांगो गणराज्य, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, कांगो नदी जायरे से होती हुई जिन देशों से होकर जाती है उसे डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहा जाता है। और कांगो गणराज्य मध्य अफ्रीकी गणराज्य भी कहा जाता है, यानी कि पूरे अफ्रीका के मध्य में स्थित है। ठीक है, अब थोड़ा सही से दिखेगा आपको। ठीक है, हाँ, इसी कांगो गणराज्य में ही कटंगा का पठार स्थित है। कटंगा के पठार में विश्व का सबसे बड़ा हीरे का भंडार स्थित है। इसके साथ ही यहाँ विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार भी स्थित है। तो कटंगा का पठार 2 धातुएं, कौन कौन सी? हीरा और तांबा के एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही संपन्न देश भी है और पठार भी है। ठीक है, तो कटंगा के पठार में हीरा और तांबा दोनों मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप है। ठीक है, मेडागास्कर द्वीप है। ठीक है, मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप पर स्थित है एक पठार जिसे मालागासी पठार कहते हैं। ठीक है, मालागासी पठार कहते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अफ्रीका में हम लोगों ने पढ़ा 3 पठार: अबिसिनिया का पठार जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, और कटंगा का पठार जो कांगो गणराज्य में है, और मालागासी का पठार जो मेडागास्कर में है। इसके आगे देखते हैं अगले महाद्वीप में कौन सा महाद्वीप है। बात करेंगे
उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। पहली बात, उत्तरी अमेरिका में जो देश हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तरी अमेरिका में कोई भी देश लैंडलॉक देश नहीं है। यहाँ पर हर देश की सीमा समुद्र से मिलती है, ठीक है, समुद्र तट से मिलती है, कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। तो मेक्सिको राज्य में चियापास का पठार स्थित है, ठीक है, मेक्सिको राज्य में, ठीक है। फिर उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है कोलंबिया का पठार, ठीक है, और ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार, ठीक है, पश्चिम में। ठीक है, जो कि ये तीनों पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार, ठीक है, ये तीनों पठार अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। मेक्सिको में, मेक्सिको राज्य में चिया पास का पठार स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर पिंडमांट का पठार स्थित है और ओजार का भी पठार स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर पिंडमांट, ठीक है, पिंडमांट और ओजार का पठार, ठीक है। कोलोराडो का पठार से कोलोराडो नदी निकलती है और दक्षिण पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। तो एक तरह से कहें तो उत्तरी अमेरिका में हम लोगों ने देखा कि मेक्सिको राज्य में चियापास पठार, उत्तरी अमेरिका में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी तट पर कोलंबिया का पठार है, ग्रेट बेसिन का पठार है, कोलोराडो का पठार है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर पिंडमांट का पठार है, ओजार का पठार है। कोलोराडो नदी कोलोराडो के पठार से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए कैलिफोर्निया की घाटी में अपना जल गिराती है। अब हम लोग बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं, मैप के साथ आप देखिएगा। दक्षिणी अमेरिका के बारे में हम जब बात करेंगे तो दो पठार मुख्यतः हम बात करेंगे, तो माडो ग्रासो का पठार और ब्राज़ील का पठार हम बात करेंगे, ठीक है। माडो ग्रासो का पठार और ब्राज़ील के पठार के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं माडो ग्रासो का पठार। माडो ग्रासो के पठार के दक्षिण में बोलिविया का पठार स्थित है, ठीक है, जो कि बोलिविया के देश में यानी कि यहाँ पर, ठीक, बोलिविया आप देख रहे होंगे, ठीक है। बोलिविया का पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बोलिविया देश में स्थित है। बोलिविया के पठार पर टिटिकाका झील स्थित है, जैसा कि मैंने बताया था, जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। यानी कि कहे तो पेरू और बोलिविया की सीमा के बीच कौन सी या फिर सीमा बनाती हुई कौन सी झील है, तो टिटिकाका झील है, जो विश्व की सबसे ऊंची स्थित नौकागम्य झील है, याद रखिएगा, ठीक है। पेरू, पेरू ये है और बोलिविया ये है, ठीक है। इसी के बीच में है यहाँ पर कौन सी झील, टिटिकाका झील, ठीक है। तो और ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील देश में है, ब्राज़ील देश में है, ठीक है, तो वह ब्राज़ील देश में ही स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण राज्य अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में, ठीक है, पेटागोनिया का पठार स्थित है। अर्जेंटीना में पेटागोनिया का पठार स्थित है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पठार पढ़े, बोलिविया का पठार, ठीक है, तो बोलिविया देश में है। ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में है, ठीक है, और
अर्जेंटीना में पेटागोनिया का पठार है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पूरा पश्चिम भाग पठारी है। ठीक है, पूरा पश्चिमी भाग पठारी है। ठीक है, तो इनमें दो प्रमुख पठार ऑस्ट्रेलिया में, जिनमें अर्नाहमलैंड का पठार और किम्ब्रेल का पठार है। ठीक है, किम्ब्रेल एक कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, लेकिन हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हम बात करेंगे मुख्यतः अर्नाहमलैंड और किम्ब्रेल के पठार पर। ठीक है, अर्नाहमलैंड और किम्ब्रेल के पठार की जो लोकेशन है वो यह है। ज़्यादा कुछ आपको इसमें याद नहीं करना है। मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के दो पठारों के बारे में बात करूं तो अर्नाहमलैंड और किम्ब्रेल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः बॉक्साइट उत्पादन के दो क्षेत्र हैं। इनमें केप यार्क प्रायद्वीप है और दूसरा अर्नाहमलैंड का पठार। यानी आप कहें तो अर्नाहमलैंड का पठार जो है वो बॉक्साइट के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केप यार्क प्रायद्वीप पर स्थित है वाइपा की खान, जहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन होता है, और बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा पठार क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका देखा, साउथ अफ्रीका के पठार देखे, अफ्रीका के पठार देखे, यूरोप के पठार देखे, एशिया का पठार देखा, फिर ऑस्ट्रेलिया का पठार देखा। ठीक है, तो एशिया के पठार में हम लोगों ने देखा कि टर्की में सबसे जो पश्चिमी देश है उसमें अनातोलिया का पठार है। फिर ईरान में ईरान का पठार, फिर तजाकिस्तान में पामीर का पठार है, फिर तिब्बत का पठार जो चाइना में है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मानसरोवर झील और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ थोड़ी सी टिप्पणी आप चाहे तो कमेंट के माध्यम से बता दें। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में विस्तृत आपको वीडियो मिलेगा, वो बनाऊंगा, नदी का भारत के जो नदियां हैं उनके बारे में। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा भारत में दो पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, फिर चाइना में यूनान का पठार। तो इससे हम लोगों ने एशिया के पठारों को हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा यूरोप। ठीक है, यूरोप के पठार को हमने देखा, मेसोटो का पठार, आइबेरिया क्या है, आइबेरिया का प्रायद्वीप कौन कौन से देख, स्पेन और पुर्तगाल। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा अफ्रीका में अस्बेनिया का पठार और कटंगा का पठार। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन कौन से देश, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, और इसी में स्थित है अस्बेनिया का पठार। फिर कटंगा का पठार जो कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो कह सकते हैं, या फिर कांगो गणराज्य में स्थित है, जो अफ्रीका के बीचों बीच में स्थित कह सकते हैं गणराज्य है, मध्य अफ्रीका गणराज्य भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, मालागासी का पठार जो मेडागास्कर में है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा उत्तरी अमेरिका में हम लोगों ने देखा मेक्सिको में चियापास का पठार। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार, और इसी कोलोराडो के पठार से कोलोराडो नदी निकलती है तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में प्रवाहित हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। फिर हम लोगों ने देखा पिंडमांट का पठार और ओजार्क का पठार जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा दक्षिणी अमेरिका के दो पठारों के बारे में। मुख्यतः आप कहें तो दो पठार क्या, तीन पठारों के बारे में हम लोगों ने देखा। मेडाग्रोस का पठार देखा जो बोलिविया में स्थित है। ठीक है, जो बोलिविया का पठार है, जिसे हम लोग बोलिविया भी कहते हैं। ठीक है, बोलिविया देश। ठीक है, और यहीं पर हम लोगों ने बात कर ली टिकाका झील की, जो पेरू और बोलिविया झील के बीच दो देशों के बीच अपना जो सीमा बनाती है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि पेरू और बोलिविया
कि देशों के बीच कौन सी झील स्थित है। टीकागा झील जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। फिर हम लोगों ने बात किया ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोगों ने देखा कि अर्नाहम लैंड का पठार और किम्ब्रेल का पठार हम लोगों ने देखा, जिसमें बॉक्साइट के उत्पादन में अर्नाहम लैंड का पठार मुख्य स्थान रखता है और कैपियार का पठार प्रायद्वीप भी। तो इसी क्विक रिवीजन के साथ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने विश्व के प्रमुख पठारों को पढ़ा और पठार क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ली। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा और मेरी राय ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।